नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। आज की बड़ी खबरें। जैसे ही तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने 2 जुलाई को यानी आज जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। मंदिर में आरती की गई। 1 जुलाई को शुरू गई 7 दिवसीय यात्रा 31 अगस्त को समाप्त होगी। यह उन हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है जो भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाने वाला अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं। गंदरबल के उपायुक्त शयमबीर ने बालटाल आधार शिवार में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीर्थ यात्रा आधार शिवार से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर तक 12 किलोमीटर की यात्रा करेगा। तीर्थ यात्रियों को पहला जत्था शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के गंदरबल में बालटाल आधार शिवार पहुंचा। अमरनाथ यात्रा 2023 जम्मू कश्मीर में उधमपुर में जिले के टिकरी में काली माता मंदिर में जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। NIA और बिहार ATS की टीमों ने संयुक्त रूप से आज पटना जिले के फुलवारी शरीफ इलाके में एक दुकान पर छापेमारी की। यह छापेमारी मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी के बुक स्टॉल पर की गई है। सहारनपुर राजमार्ग के लिए सड़क को चौड़ा करने के लिए दिल्ली के भजनपुर इलाके में एक मंदिर और एक मजार को हटा दिया गया। इसे हटाने से पहले पुलिस कर्मियों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। आज इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा था। लोक निर्माण विभाग काम जारी रखे हुए थे। क्षेत्र में शांति, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की गई है। भजनपुरा चौक पर तोड़फोड़ अभियान शांतिपूर्वक चल रहा है। दिल्ली की धार्मिक समिति द्वारा सहारनपुर राजमार्ग के लिए सड़क को और चौड़ा करने के लिए एक हनुमान मंदिर और एक मजार को हटाने का निर्णय लिया गया है। आज सवेरे का हमारा प्रोग्राम था, बल्कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहा हूँ, प्रोग्राम तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का था। और ये भजनपुरा चौक पे हम लोग खड़े। यहाँ पे एक हनुमान मंदिर था और सड़क की दूसरी तरफ पे एक मज़ार था। जो हमारी रिलीजियस कमेटी है दिल्ली की, वहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे, बिकॉज सड़क चौड़ा होना है, सहारनपुर हाईवे बनना है। और इसको प्लान किया था कुछ दिन पहले हम लोगों ने। और यहाँ के जो राज्यसभा सांसद और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आज मणिपुर की स्थिति पर बोलते हुए हिंसा में चीन के संकल्पना का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आगे केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और मणिपुर के सीएम से इस्तीफा देने को कहा। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए की भी मांग की। मीडिया कर्मियों से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, चीन मणिपुर हिंसा में शामिल है। आपने चीन के खिलाफ क्या कार्रवाई की, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अगर मणिपुर की हिंसा फ्री प्लान है तो केंद्र सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय केंद्र में आपका है, मणिपुर के राज्यपाल आपके हैं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो प्री प्लान किसने प्री प्लान किया?
मणिपुर के हिंसा में चाइना का हाथ है, तो आपने चाइना को क्या सबक सिखाया? आप बताइए। आपको इस्तीफा देना चाहिए। 40 दिन से वहां जो हिंसाचार चल रहा है, लोगों का पलायन चल रहा है, लोग अपना घर बार छोड़कर जिस तरह से छावनी में रह रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहां के मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी गए हैं, ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अमित शाह गए और एक मीटिंग लेकर चले गए। जो वहां के पीड़ित है, हाँ, उनके साथ उनके बच्चे, उनका दुख दर्द बांटने का कोशिश किसने किया नहीं है? तो अभी आपके टीएमसी सांसद स्वागत राय ने आज कहा कि टीएमसी नहीं चाहती कि विपक्षी एकता का असर राज्य पर पड़े। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले संसदीय चुनाव लड़ने में सक्षम है। ये नई से बात करते हुए स्वागत राय ने कहा, हम नहीं चाहते हैं विपक्षी एकता का प्रभाव पड़े। टीएमसी अकेले ही बंगाल में संसदीय चुनाव लड़ने में सक्षम है और हमें विपक्षी एकता की जरूरत नहीं है। Do not want opposition unity to have any impact. TMC alone is capable of fighting parliament elections in Bengal, and we do not need opposition unity. State President Sukhanto Majumdar Saturday targeted the ruling TMC and said if Central Armed Forces are not deployed near polling booths, the Mamata Banerjee-led party will indulge in large-scale rigging during the 8 panchayat elections. This is absolutely false propaganda by BJP president, who is an immature politician. The central forces have been ordered by the Kolkata High Court, and the TMC government and the State Election Commission agreed to it. The High Court had ordered for 822 companies of central forces, whereas actually 325 companies are being sent. State Election Commission will deploy them wherever. So Sukhanto Majumdar cannot dictate how will the central forces be deployed. It's entirely dependent on the State Election Commission. We cannot say anything about the same, but we can assure our efforts for a peaceful poll. एक अनूठी पहल में बिहार के पटना में ट्रांसजेंडर समुदाय ने राज्य का पहला ट्रांसजेंडर रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट सतरंगी दोस्ताना का प्रबंधन और संचालन LGBTQIA समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है। सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का सचिव ने बताया कि रेस्टोरेंट का उद्देश्य ट्रांस समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। खोला गया सतरंगी रेस्टोरेंट प्रदेश का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है। सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट है। ये ट्रांसजेंडर समुदाय के नेतृत्व में संचालित है और ट्रांसजेंडर साथी इसमें काम कर रहे हैं, उनको मौका मिला है। हम पटना नगर निगम का बहुत बहुत थैंक यू करती हैं कि उन्होंने एक अच्छा सा इनिशिएटिव लिया और दोस्ताना सफ़र के साथ में मिलकर के एक ऐसा जगह बनाया जो पूरे भारत में एक अलहदा स्पेस है। और हम समझती हैं कि हम पूरे भारत में एक नया इतिहास लिख रही हैं कि हम ट्रांसजेंडर साथी मुख्य धारा में भी शामिल हो सकती हैं और इस काम को कर सकती हैं। हम खाने के साथ एक इक्वलिटी की बात करती हैं कि खाना आप खाएंगे तो आपको गैर बराबरी नहीं महसूस होगा। तो इक्वालिटी फूड के टेस्ट के साथ में शुरुआत होगा। ये बहुत ही अच्छा मौका आपको भी होगा और सभी लोगों को कि वो इस टेस्ट को लेंगे और अपने आप को सोचेंगे कि हाँ भाई, महिला पुरुष ट्रांसजेंडर सभी एक बराबर है। मणिपुर मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि मणिपुर में पकड़ी गई राइफलें चीन में बनी है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ये नई से बात करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा, वहां जो राइफल पकड़ी गई है वे चीन में बनी है। राहुल गांधी ने वहां जाकर शांति की अपील की। सीएम को तुरंत हटाया जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। मणिपुर में आप जो है मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो। मुख्यमंत्री जो है वो सीधे तौर पे अपोजिशन पे ही हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि
क्यों वो रिजाइन करें जब वो बार बार कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो पिछली सरकारों ने जो किया उसको आज काटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ, पब्लिक नहीं किया, और बाहर के जो एलिमेंट्स हैं वो उनका हाथ होने से भी वो डिनाई कर रहे हैं। इसी बात पर संजय राउत भी कह रहे हैं कि चीन का अगर हाथ है, चीन का हाथ की बात कह रहे हैं, तो चीन से सरकार बात क्यों नहीं करती? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर वहाँ सब कुछ सामान्य है तो आपके कार्यालय कैसे जला दिया लोगों ने? यानी कि कानून व्यवस्था आपके नियंत्रण में नहीं। सड़कों पर गाड़ियाँ जलाई जा रही, घरों में घुसकर लोगों को मारा जा रहा है, तमाम विधवाएं वहाँ इकट्ठा हो गई, घूम रही हैं। उनको तो मालूम होगा ना, 60 दिन हो रहे हैं हिंसा को और 105-10 वो संख्या पहुंच गई जो अधिकृत रूप से आप बता रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, वहाँ जो राइफलें पकड़ी गई हैं वो चीन की है, मेड इन चाइना है। जो दूसरी तरफ से चल रही, दोनों समुदाय में गोली चल रही। इस पूरे प्रकरण में अगर कोई हीरो बन के उभरा है, नायक बनकर उभरा है, तो दोनों को शांति की अपील यहीं से बैठ के नहीं, वहाँ जाकर करने वाला राहुल गांधी, जिसने लोगों का मरहम लगाया है जग पे। पर एक बात कहूँगा, जब 60 दिन में वो हिंसा नहीं संभाल पा रहा है और ड्रामा नौटंकी कर रहा है, मैं इस्तीफा ले जा रहा हूँ, लोगों ने फाड़ के फेंक दिया, 100 लोगों की भीड़ को नहीं संभाल पा रहा है, अपना इस्तीफा भी नहीं बचा पा रहा है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल हटाना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए।